हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कौशिक पुनः आपके समक्ष एक नए स्टडी वीडियो क्विज को लेकर के आ गया हूँ। बायोलॉजी साइंस के उत्सर्जन चैप्टर से 25 क्वेश्चन, ओनली 15 मिनट लगेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम शुरुआत करते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है क्विज स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं यकृत, वृक्क, फेफड़ा। सही जवाब क्या होगा? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा हिंदी में। यहाँ यकृत दिया हुआ है मतलब लीवर होता है, वृक्क मतलब किडनी होता है, फेफड़ा का सही जवाब इसका होगा वृक्क। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव में रुधिर क्षमता है फेफड़े में, मूत्रवाहिनी में, वोमेन संपुट में। रुधिर कहाँ क्षमता है? फेफड़ा में, मूत्रवाहिनी में या वोमेन संपुट में? रुधिर क्षमता है आपका वोमेन संपुट में। वोमेन संपुट जो है वह वृक्क यानी किडनी का एक भाग है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? बहुत सारे लोग जानते होंगे इसका। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, यूरिनरी ब्लैडर। सही जवाब होगा इसका नेफ्रॉन। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ है। तो नाइट्रोजन से जो उत्सर्जन होने वाला पदार्थ है हमारे शरीर में, आप जान रहे हैं नाइट्रोजन किस रूप में होता है? प्रोटीन के रूप में। और उसके विखंडन से क्या बनेगा? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। सही जवाब बताइए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है यूरिया। उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पूछा है। नाइट्रोजन के विखंडन से तो अमोनिया ही बनता है और वो यूरिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है मनुष्यों में, यहाँ लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? त्वचा एक उत्सर्जी अंग भी है, उसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? श्वेत ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, स्नेह ग्रंथि। सही जवाब क्या होगा जी? इसका सही जवाब होगा श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। मानव में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? त्वचा से, यकृत से, फेफड़ा से। सही जवाब क्या होगा? मानव में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तो त्वचा से तो होता नहीं, यकृत नहीं होगा, फेफड़ा सही जवाब है। प्रमुख उत्सर्जी अंग ये कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए आगे भी क्वेश्चन हो सकता है, हमने तो बता दिया, खैर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? हमेशा मिलकर यूरिया बनाता है। यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब क्या होगा? वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन, बीपीएससी लेवल का है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत कंफ्यूज हो गए ना। यूरिक अम्ल से तो अमोनिया बनता है, आकार अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलता है। चलिए ठीक है, क्योंकि अमोनिया में तो NH3 होता है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। प्रत्येक गुर्दे यानी किडनी कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख, लगभग, लगभग 12 लाख, लगभग 8 लाख। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है लगभग 10 लाख। किडनी के नेफ्रॉन जो क्रियात्मक संरचना की इकाई है, बहुत पतले पतले मशीन कोशिकाओं की तरह से पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। पराग नली का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? हालांकि यह जो है उत्सर्जन चैप्टर से नहीं है, आगे है तो रसायन अनुवर्तन, प्लाज्मा अनुवर्तन, एंजाइम अनुवर्तन। सही जवाब क्या होगा? पराग नली का विजांड की ओर वृद्धि करना, वृद्धि करना मतलब गति करना। पराग नली से विजांड की ओर पराग कण का जाना होता है रसायन अनुवर्तन। चलिए अगला सवाल 10 नंबर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा उत्सर्जन से। अभी तो बताया गया वृक्क यानी किडनी, ये सेम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके बताया गया है, ऊपर था ही। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अब जानिए। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप तो समझ ही गए होंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में निश्चित रूप से अमोनिया बनता है और अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन 11 नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया है। यदि किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? उत्सर्जन बंद हो जाएगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। सही जवाब क्या होगा? वेरी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन जो है कन्फ्यूजिंग है। इसका सही जवाब होगा दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल का, कनेर का, चीड़ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेजिन बताइए बताइए जल्दी। सही जवाब है इसका चीड़ का।
क्वेश्चन नंबर 14, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, उपरोक्त दोनों में। पादप अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ, उसको अपशिष्ट कहा जाता है। तो यह सही जवाब होगा दोनों में, पत्तियों में भी और छाल में भी। पत्तियों में रहता है तो पौधे पत्तियाँ झाड़ देते हैं पतझड़ में, और छाल भी किसी किसी पौधे का झड़ते रहता है, आप देखे होंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, बिना समय गंवाए हुए। कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है, उसे क्या कहते हैं? टैनिन, रेजिन, लैटेक्स। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड मॉडल परीक्षा में और कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, तो जरूर याद रखिएगा इसको। हाँ, CTT STT में तो कई बार आया है, और मैट्रिक परीक्षा में तो पूछिए मत कितने बार आया है। तो चलिए, टैनिन, रेनिन और लैटेक्स, गाढ़े रंग के तरल पदार्थ ना, गाढ़े रंग के दूधिया रहता है, दूध जिसमें से निकलता है जिस पौधे में से, आप लोग देखे होंगे, उसका क्या नाम है? उसका नाम है लैटेक्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, रेजिन और गोंद पौधों में कहाँ संचित रहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराने पत्तियों में, पुराने जाइलम में, कोशिका की रिक्तिका में। तो इसका सही जवाब होगा पुराने जाइलम में। चलिए, 17 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला किस रंजक के कारण होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरोक्रम। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यूरोक्रम। और जो है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन चारों को मिला करके लगभग 140 क्वेश्चन का एक नया क्विज आपके सामने आएगा, मैराथन क्विज। उसको ज़रूर आप देखना ना भूलें। तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन के अंदर आपको वो मिल जाएगा। तो इन सब के पार्टिकुलर देखने के बाद भी आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये सब देखने के बाद आप उसको बनाएंगे तो अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, रक्त में यूरिक अम्ल की सामान्य मात्रा प्रति 100 ml कितनी होती है? VVI क्वेश्चन। अब यहाँ से VVI क्वेश्चन ही आपको दिखाया जा रहा है। 2 से 3 mg, 5 से 10 mg, 10 से 20 mg। सही जवाब क्या होगा? रक्त के यूरिक अम्ल की मात्रा, यानी रक्त में यूरिक अम्ल 100 ml रक्त में कितना होता है? तो 2 से 3 mg होता है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूरिया की सामान्य मात्रा स्वयं रक्त में कितनी होती है? सामान्य मात्रा रक्त में कितनी होती है? यह स्वयं जो है गलती से मिस्टेक हो गया है। चलिए देखते हैं सवाल, सही जवाब क्या होगा? इस 10 mg, 20 mg और 30 mg। सही जवाब आप बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका 30 mg। ठीक है, सही जवाब इसका यही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव वृक्क का आकार कैसा होता है? सेम के बीज के जैसा, चने के बीज के जैसा, राजमा के बीज के जैसा। ये तो क्वेश्चन जो है अटपटा सा है, लेकिन बुक में आया था तो उठा लिया गया है, कहीं पूछ दे। तो इसका सही जवाब है सेम के बीज के जैसा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? देखने के लिए साधारण क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप नहीं जान रहे होंगे तो गलती कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन दे दिया गया 1, 2, अनेक। तो सही जवाब क्या होगा? 2। ठीक है। रेप्टिलिया, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, रेप्टिलिया एवं एविज वर्गों के जंतुओं में नाइट्रोजनी वर्ज्य के रूप में क्या निकलता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यूरिक अम्ल। चलिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, जंतुओं के पाचन में प्रोटीन के विखंडन से शीघ्रता से बनने वाला पदार्थ क्या है? ऑलरेडी बताया गया था, डिफिनीशन में आपको बताए थे, और उसमें आप अगर ध्यान दिए होंगे तो इस सवाल का जवाब बता सकते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सही जवाब क्या है? अमोनिया। इस क्वेश्चन में बताए थे। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन, स्थलीय जंतु में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। सही जवाब क्या होगा? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित है। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। सही जवाब क्या होगा? स्थलीय जंतुओं के सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? स्थलीय जंतु। इसका सही जवाब आपके सामने आ गया है, यूरिया होगा। स्थलीय जंतु हम लोग भी हैं, और नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है? प्रोटीन है, उसके पाचन से। अब अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार के जंतुओं में अपशिष्ट के रूप में अमोनिया शरीर से बाहर निकलता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, और अगर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन नहीं पूछे गए हैं तो मैट्रिकुलेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एविज, रेप्टिलिया और जलीय जीव, यानी अपशिष्ट के रूप में अमोनिया ही डायरेक्ट शरीर से बाहर निकल जाता है। हम लोग को तो शरीर में यूरिया निकलता है, अमोनिया से यूरिया ज़्यादा खतरनाक है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? एविज, रेप्टिलिया, जलीय जीव। इसका सही जवाब है जलीय जीव। इसी के साथ ही ये क्विज समाप्त हुआ। अगले क्विज को लेकर के आएंगे, और मैराथन क्विज लेकर के आएंगे, उसको जरूर देखना ना भूलें।